नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। मुद्दा है बच्चों के बदलते स्वभाव और मोबाइल की बढ़ती लत को लेकर। हाल ही मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रधानाचार्य सबा खान का कहना है कि डिजिटल दौर में बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल की आदत उनके व्यवहार, मानसिक संतुलन और बड़ों के प्रति सम्मान को प्रभावित कर रही है। सबा खान ने कहा है कि बच्चों में जिद, गुस्सा, अभद्रता बढ़ रही है क्योंकि पारिवारिक संवाद कम हो गया है। उन्होंने गार्जियन और शिक्षकों से अपील की है कि बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करें, मोबाइल से दूरी बढ़ाएं और खेल, किताबें तथा पारिवारिक समय को प्राथमिकता दें। सबा खान का स्पष्ट संदेश है, यदि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी जिम्मेदार हैं। आगे सबा खान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम सबा खान है, प्रिंसिपल अली मुस्लिम इंग्लिश स्कूल। जी मैम, आजकल बच्चों के साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं विद्यालय में भी, शिक्षा के माध्यम में भी, कि उनकी नैतिकता बिगड़ती चली जा रही। क्या वजह है? दरअसल बात ये है कि बच्चे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मोरल वैल्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं। ना तो टीचर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो उनका कोर्स होता है उसमें मोरल वैल्यू की कोई एक्स्ट्रा बुक लगती है। मोरल साइंस की लगती है, लेकिन उसको जो बच्चों को मोरल वैल्यू पे ध्यान देके कम से कम एक पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को मोरल वैल्यू पे काम करना चाहिए कि हमारे टीचर्स, जो हमारे शिक्षक के प्रति हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या आदर सम्मान करना चाहिए। और जब वो उनका करेंगे तो ऑब्वियसली अपने माँ बाप का करेंगे, पड़ोसियों का करेंगे, रिश्तेदारों का करेंगे। तो यही सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों में जो मोरल चीज़ें वो ख़त्म हो रही है और बच्चे एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो मेन जो बच्चों की चीज़ें हैं, जो हम और आप लोगों ने पढ़ा और सीखा, आज यहाँ पर बैठे हैं, आप पत्रकारिता में हैं, हम एजुकेशन में हैं, प्रिंसिपल हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों को सीख के ही आगे बढ़ें। तो मेरी समझ से इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी हम। नहीं, ये समाज में ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है? इसमें कौन, परिवार कितना जिम्मेदार है और टीचर कितने जिम्मेदार हैं इसमें? देखिए, या दोनों ही जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार परिवार भी हैं। परिवार में खास करके माताओं, और जो माँ का काम होता है, देखिए परिवार में पुरुष का काम होता है कमाने का, वो कमाते हैं, दिन भर निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं का काम होता है कि बच्चे दिन भर हमारे क्या कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल में लगे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ क्या बात कर रहे हैं। तो उनका रोल देखिए, स्कूल में 4 से 5 घंटे बच्चा रहता है, स्कूल गाइड कर रहा है, टीचर्स एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन माँ तो अपने 1 या 2 बच्चों को देख रही है। तो माँ का रोल सबसे बड़ा होता है। और फिर टीचर्स, जैसे कुम्हार होता है ना, मिट्टी तो माँ बाप ही होते हैं, एक आकार होता है, लेकिन उसको सजाना बनाकर तो वो टीचर्स काम करता है। लेकिन टीचर तभी आपके साथ सहयोग करेगा जब घर के माँ बाप सब मिल के उस पर ध्यान देंगे और बच्चे का एक भविष्य आगे आप देखिए, जो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर हमारे AGP अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट, या आप जितने भी महान लोगों को देखें, उनका जो आज वो महान बने हमारे बीच, जिनका नाम लिया जाता है, तो उसमें उनका रोल, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा और उनके अध्यापकों का भी, शिक्षकों का भी रहा है, जिसका आज भी जब जब उनका जिक्र होता है तो उनके स्कूल का और उनकी आगे जो उनके सहपाठी, उनके दोस्तों का, सबका जिक्र होता है। तो हम लोग सुधार तभी कर सकते हैं जब माँ बाप अपनी जीवन शैली में, अपनी रूटीन लाइफ में सुधार लाएं। एक चीज़ और भी है, छोटे बच्चों में मोबाइल ज़्यादा देखने का क्रेज़ बढ़ा हुआ है और बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं। क्या संदेश आप इनके गार्जियंस को या बच्चों को जो समझदार है देना चाहेंगे? हम तो एक ही संदेश देना चाहेंगे कि घर में 1 से 2 मोबाइल हो, मतलब एक ही हो, अगर 2 भी हैं माँ और बाप के पास, ज़्यादा मोबाइल ना रखें। और कोई भी वर्क हो, चाहे स्कूल का हो या कहीं फिजिकली वर्क करें बच्चे, और ध्यान दें कि हमारा बच्चा, ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को फ्री करने के लिए छोटे बच्चों को माएँ मोबाइल दे देती हैं और वो खाना नहीं खाते तो सोचते हैं 1 रोटी के बजाय 2 रोटी खा लेंगे और मोबाइल चलाएं, लेकिन वो 2 रोटी भी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं लगेगी। अगर वो मोबाइल के बिना आधी रोटी भी खा रहे हैं तो वो उनके लिए सफिशेंट है। तो हम
ख़ास करके अपने कानपुर की महिलाओं को, माँओं को एक संदेश, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी अपने 2 बच्चे, यही संदेश देना चाहेंगे, यही एक नसीहत देना चाहेंगे कि खूब अपने बच्चों पे ध्यान दें कि बच्चों का भविष्य देश का भी भविष्य होता है, उनके घर का भविष्य होता है और ख़ुद उनका होता है। तो मोबाइल से दूर रखें। जितनी चीज़ें, मोबाइल टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट ना हो, वो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने का पार्ट हो, ना कि वो उसके बिना बच्चे जी ना पाए। तो ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराइए, ग्राउंड में लेके जाइए, आसपास जो ग्राउंड हो कुछ भी खेल कूद में उनको आगे दीजिए, और स्कूल के टीचर से ख़ास तौर से मिलते हैं, बात करते हैं। खान पान को लेकर क्या कहेंगी? देखिए खान पान, वही बात आ गई, अगर माएँ ध्यान देंगी तो घर में भी वो बना के दे सकती हैं। अब हम और आप क्या करते हैं, पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन बच्चों ने बुक कर दिया पिज़्ज़ा बर्गर। अब यहीं से देख रहे हैं कि वो किस तरीके से बना, हमारे बच्चों की बॉडी स्ट्रक्चर पे कितना हार्म कर रहा है, कितनी बीमारी। इस टाइम देखिए मोस्टली लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, और बच्चों के बोन्स कमज़ोर हो रहे हैं। एक ही जगह मोबाइल पे बैठे हैं, ना विटामिन डी ले रहे हैं, ना कैल्शियम ले रहे हैं। खाना तो बहुत ही बेकार हो रहा है। रेस्टोरेंट में जाएं, वीकली जाएं, अच्छा खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं, घर का खाएं। ठीक मैम, बहुत